HDFC की जिस महिला कर्मचारी का वीडियो वायरल किया गया, उसकी असली कहानी जानकर हैरान रह जाएंगे आप। एक तरफ आस्था सिंह और दूसरी तरफ रितु तिवारी। बैंक कैसे बना अखाड़ा, कस्टमर नहीं बल्कि खुद के पुराने कलीग के हस्बैंड से भिड़ गई थी कर्मचारी आस्था। यूपी में चल रहे ठाकुर वर्सेस ब्राह्मण के माहौल को कैश करने के लिए चली गई थी खौफनाक चाल। हकीकत सामने आते ही खुली पोल। इस वीडियो को देखते ही कुछ लोग ये कहकर उछलने लगे कि देखो देखो ये लड़की कितनी जातिवादी है। एक्चुअली आजकल 10 सेकंड में जजमेंट देने की इंडिया की आदत ने लोगों को ऐसी धारणा बनाने पर मजबूर कर दिया। कानपुर के एक HDFC बैंक का वीडियो हो सकता है आपने भी देख लिया हो, और इस वीडियो के एक छोटे से हिस्से को देखकर आपने भी जजमेंट पास कर दिया हो कि ये लड़की बहुत घमंडी है, देखो देखो कैसे ठाकुरई दिखा रही है। इस वीडियो में जो महिला खुद को ठाकुर बता रही है, उनका नाम है आस्था सिंह। वीडियो को वायरल करने वाले ने दावा किया कि आस्था सिंह ने कस्टमर के साथ बदसलूकी की और खुद को ठाकुर कहा। अब जाहिर सी बात है, ये सुनकर आपको भी गुस्सा आएगा, लगेगा कि बताइए जिस कस्टमर के भरोसे पूरा बैंक चलता है वहां पर जाओ तो कर्मचारी ऐसी बदतमीजी करते हैं। इस एक छोटी सी क्लिप को आधार बनाकर कुछ लोगों ने इसे जानबूझकर जातिवादी रंग दे दिया और आस्था सिंह को निशाना बनाना शुरू कर दिया। वैसे भी यूपी में इन सब चीजों की आदत पड़ गई है लोगों को, लेकिन सच अक्सर वैसा नहीं होता जैसा मोबाइल की छोटी स्क्रीन पर दिखाई देता है। हमने इस पूरे मामले की तह तक जाकर वो सच्चाई ढूंढ निकाली जो अब तक आपसे छिपाई गई। यह विवाद जातिवाद का नहीं बल्कि आत्मसम्मान और एक बदतमीज व्यक्ति के अहंकार का है। इस पूरी कहानी की शुरुआत बैंक के अंदर से ही होती है। सबसे पहले तो यह जान लीजिए कि यह मामला कोई 1-2 दिन पहले का नहीं है, बल्कि पिछले महीने 6 जनवरी का, यानी करीब करीब 1 महीने पुराना है। बैंक में रितु त्रिपाठी नाम की एक महिला कर्मचारी कैशियर के पद पर तैनात थी। वो ऋषि त्रिपाठी की पत्नी है। उस दिन रितु त्रिपाठी बैंक से इस्तीफा देने के लिए यानी रिजाइन करने आई थी। चूंकि वो कैशियर थी, इसलिए बैंक के नियमों के मुताबिक उन्हें रिलीव करने से पहले पूरे कैश का हिसाब किताब करना बहुत जरूरी था। ये एक तकनीकी प्रक्रिया है जिसमें वक्त लगता है, लेकिन रितु त्रिपाठी के पति ऋषि त्रिपाठी और उनकी बहन चाहते थे कि सारा काम सिर्फ आधे घंटे के भीतर निपटा दिया जाए। आरोप है कि वो लोग लगातार बैंक कर्मचारियों पर दबाव बना रहे थे। इसी बीच आस्था सिंह, जो उसी बैंक में काम करती थी, वो वॉशरूम से बाहर निकल रही थी और चलते हुए अपनी साड़ी को ठीक कर रही थी। तभी वहां खड़ी ऋषि त्रिपाठी की बहन ने उन पर कोई व्यक्तिगत और अभद्र टिप्पणी कर दी। आस्था सिंह ने जब इसका विरोध किया तो दोनों के बीच बहस हो गई। इसके बाद ऋषि त्रिपाठी की बहन ने बाहर जाकर अपने भाई ऋषि त्रिपाठी को यह बात बढ़ा चढ़ाकर बता दी। ऋषि त्रिपाठी पहले से ही बैंक के काम में हो रही देरी से चिढ़े हुए थे और बहन की बात सुनकर उनका गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया। वो गुस्से से तमतमाते हुए बैंक के अंदर घुसे और सीधे आस्था सिंह पर बरस पड़े। उन्होंने आस्था सिंह को सरेआम भला बुरा कहना शुरू कर दिया। ऋषि त्रिपाठी ने चिल्लाते हुए कहा कि तुम किस बात पर इतना अकड़ रही हो, मैं तुम्हारी सारी गर्मी निकाल दूंगा और तुम्हारी हेकड़े निकाल दूंगा। उन्होंने बेहद बदतमीजी से पूछा कि तुम कौन हो। एक महिला कर्मचारी के लिए इस तरह की भाषा का इस्तेमाल करना किसी भी लिहाज से सही नहीं था। जब पानी सिर से ऊपर चला गया और एक पुरुष ने महिला की गरिमा पर चोट पहुंचाई तो आस्था सिंह का गुस्सा फूट पड़ा। आस्था सिंह ने पलटकर जवाब दिया कि ठाकुर हूं मैं और मुझसे बदतमीजी मत करना। अब यहां समझने वाली बात यह है कि उन्होंने एक ऐसे शब्द का इस्तेमाल कर दिया जिससे उनका अहंकार भी झलकने लगा। एक पुरानी कहावत तो आपने सुनी है, एक मछली पूरे तालाब को गंदा कर देती है। आस्था सिंह ने भले ही अपने आप को बचाने के लिए इस एक लाइन को कही हो, लेकिन उनके इस एक लाइन से पूरा ठाकुर समाज बदनाम हो गया। अब यहां समझने वाली बात यह है कि उन्होंने ये बात अपनी पहचान बताने के लिए कही थी, ना कि किसी को नीचा दिखाने के लिए। जब त्रिपाठी ने उनसे उनकी औकात और पहचान पूछी तो उन्होंने अपनी जाति का नाम गर्व से ले लिया। लेकिन राजनीति और सोशल मीडिया का खेल देखिए, ऋषि त्रिपाठी को इस पूरी घटना से गायब कर दिया गया। ऋषि त्रिपाठी या उनके सहयोगियों ने जानबूझकर वही हिस्सा रिकॉर्ड किया या वायरल किया जिसमें आस्था सिंह अपनी जाति का नाम ले रही हैं। उन्होंने अपनी वो बदतमीजी और अपनी बहन की वो टिप्पणी छिपा ली जिसकी वजह से यह सारा विवाद शुरू हुआ था। हैरानी की बात तो यह है कि ऋषि त्रिपाठी उस बैंक के ग्राहक नहीं थे, वो केवल अपनी पत्नी की वजह से वहां आते जाते रहते थे। बैंक के अन्य कर्मचारियों का कहना है कि ऋषि त्रिपाठी का रिकॉर्ड हमेशा से लड़ने झगड़ने वाला रहा है। वो अक्सर बैंक कर्मियों से उलझते रहते थे। यह विवाद दो जातियों के बीच का नहीं बल्कि एक कर्मचारी और एक बाहरी व्यक्ति के बीच का है जिस
जिसने काम में दखल दिया और महिला कर्मचारी के साथ अभद्रता की। आस्था सिंह ने बाद में यह भी कहा कि अगर वो अपनी जाति का नाम नहीं लेती तो लोग कहते कि उन्होंने एक मनचले को सही सबक सिखाया, लेकिन जैसे ही ठाकुर शब्द आया तो लोगों ने इसे जातिवाद का मुद्दा बना लिया। ये पूरी घटना बैंक के सीसीटीवी कैमरे में कैद है। सीसीटीवी फुटेज गवाह है कि किसने पहले उकसाया और किसने बदतमीजी की शुरुआत की। समाज में आजकल ये चलन बन गया है कि पूरी बात जाने बिना ही किसी को भी अपराधी घोषित कर दिया जाता है। कौवा कान ले गया वाली कहावत यहां बिल्कुल सटीक बैठती है, क्योंकि लोग कौवे के पीछे भाग रहे हैं और अपना कान चेक नहीं कर रहे हैं। आस्था सिंह ने जो कहा वो उनकी पहचान है। उन्होंने कोई झूठ नहीं बोला। जब उनसे पूछा गया कि तुम कौन हो तो उन्होंने बता दिया। इसमें कुछ भी गलत या विशेष नहीं है। अब कुछ लोग हमारी ये रिपोर्ट देखकर हम पर भी सवाल उठाएंगे, लेकिन इतना जान लीजिए कि हमारा मकसद उस सोच को सामने लाना है जिसे 1 महीने बाद अधूरा वीडियो वायरल करके दबाने की कोशिश की गई। ऋषि त्रिपाठी ने 1 महीने तक उस क्लिप को अपने पास रखा और सही मौके का इंतजार किया ताकि वो आस्था सिंह की छवि खराब कर सके, लेकिन सच्चाई को ज्यादा देर तक कैद नहीं रखा जा सकता। ये लड़ाई जाति की नहीं बल्कि एक महिला के अपने स्वाभिमान को बचाने की लड़ाई थी। हमें किसी भी निष्कर्ष पर पहुंचने से पहले दोनों पक्षों को देख लेना चाहिए। जातिवादियों के लिए इस मामले में कुछ भी ऐसा नहीं है जिससे समाज में जहर घोला जा सके। ये मामला केवल और केवल बदतमीजी के खिलाफ एक दूसरे को जवाब देने का है। आपका क्या मानना है हमें कमेंट में जरूर बताइएगा।